उनका स्वागत के लिए मैं हमारे चंद्रभानु सिंह पैकरा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हाँ तलेवा ताई दादा दीदी बहनी हो, एक बार जोरदार ताली आप सबके मनोरंजन के लिए, जोरदार ताली हमारे समाज की संस्कृति और परंपरा के लिए। तो अभी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर उपस्थित है पूर्वी पैकरा डांस ग्रुप चिचिरदा और इसके आगामी रहेंगे सुआ पार्टी ग्रुप पुरानी बस्ती टेमरी। इसके और आगामी हैं साक्षी पैकरा ग्राम बोरसी, साक्षी पैकरा। हाँ गौकरण पैकरा जहाँ का भी हो मुझसे संपर्क करें। गौकरण सिंह पैकरा कहाँ है? मंच पर उपस्थित हमारे सर्व आदिवासी समाज जिला बलौदा बाजार के संरक्षक और पूर्व महासचिव अधीक्षक महोदय सम्मानित श्री हीरालाल पैकरा जी के स्वागत के लिए मैं सम्मान बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री सद्दू जगत जी। आदरणीय श्री सद्दू जगत जी आप आएंगे और हमारे अतिथि का पुष्पहार से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले अपना प्रस्तुति शुरू करेंगे। जोरदार तालियां तालियां तालियां। जोहर जोहर बूढ़ा देव जोहार जोहार साड़ा देव अंग देव जय जोहार सेवा जोहार। जोरदार ताली बजाओ भाई कबर पर उत्साहवर्धन करा। जोहर जोहर बस कर सरगुजा जोहार जोहर जोहर छत्तीसगढ़ जोहार जोहार सब सगा ता हमर जय जोहार सेवा जोहार लागो हो।
जोरदार तालियां हमारे इन बच्चों के लिए। थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा दुआ अदा कीजिए और हमारे इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार, मनमोहक प्रस्तुति और हमारे बच्चों के डांस को देखकर खुश होकर के आशीर्वाद दिए हैं हीरालाल पैकरा जी के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार। जोरदार तालियां। इनके बाद सम्मानित श्री नंद कुमार पैकरा गुरुजी आगामी कार्यक्रम को मंच में तैयार रखेंगे। आइए आप सबको हमारे बीच उपस्थित अतिथियों के उद्बोधन की ओर ले चलता हूं। तो आप सब गंगा समाज को संबोधित करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए मैं ससम्मान और सम्मानित श्री जनपद पंचायत कसडोल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सिद्धांत मिश्रा जी के द्वारा भी 500 रुपए का आशीर्वाद मिला है। जोरदार तालियां। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कसडोल ब्लॉक सम्मानित श्री राजेंद्र कुमार कंवर जी के द्वारा भी 100 रुपए का माया दुलार दिया है। जोरदार तालियां। और पुरस्कार की सम्मान राशि को देने के लिए मैं सम्मान निवेदन करूंगा। मंच पर गौरवमय उपस्थिति है हमारे विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत मस्तूरी, जनपद पंचायत कसडोल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सिद्धांत मिश्रा जी। आइए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सोन परिया, आइए मंच में आकर के अपना पुरस्कार की राशि ले जाएंगे। और इसी बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य देवता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी का शुभ आगमन हमारे कार्यक्रम में हो चुका है। अपने अपने जगह पर खड़ा होकर के जोरदार ताली बजा करके हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां। हल्दी है, चंदन है, माननीय अग्रवाल भैया आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां। आज के हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां। खिल उठे चेहरे और खिल उठे कलियां, खिल उठे चेहरे और खिल उठे कलियां, अतिथि आ गए हैं, जरा जोर से हो तालियां, जरा जोर से हो तालियां। मुख्य अतिथि माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे सामाजिक कार्यक्रम में पधार कर आपने हम सबको गौरवान्वित किया है। आइए आप हमारे इष्ट देवी देवता पुरखा देव का पूजा अर्चना करेंगे। उनके बाद आपका हम मंच में हृदय से स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां। अभी जो बच्चियां अपनी प्रस्तुत की थी उनके लिए सम्मान राशि सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कसडोल की ओर से 600 रुपये की सम्मान राशि उनको प्रदान किए हैं। तो उन प्रतिभागियों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, वे मंच पर आए और अपनी सम्मान राशि श्री बंसीलाल जी जगत सचिव सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कसडोल द्वारा प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भारत। बच्चियां मंच पे आ जाएं। बोलिए भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ माता की जय। फूल है गुलाल है, फूल है गुलाल है और केसर चंदन है। माननीय मुख्य अतिथि जी आपका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां। तोर चरण के पवन धुर्रा, तोर चरण के पवन धुर्रा हमर मात के चंदन है। माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी आपके हमर कार्यक्रम में हृदय अभिनंदन है, हृदय अभिनंदन है। जोरदार तालियां। आइए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी का हम हृदय से नमन करते हुए सम्मान मंच में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। साथ में
अधिकारियों का, अतिथियों का हम हृदय से कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय, बोले बुढ़ादेव की जय। छत्तीसगढ़ के रचकन माटी और इसी बीच हमारे कार्यक्रम की गौरव प्रदान कर रहे हैं, आपकी गरिमा में उपस्थित है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिला बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष माननीय श्री सनम जांगड़े जी का हम हृदय से नमन करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय श्री सनम जांगड़े जी के लिए। आइए, खिल उठे चेहरे और खिल उठे कलियां, खिल उठे चेहरे और खिल उठे कलियां हमारे अतिथि मंच में आ गए हैं। एक बार जरा जोरदार हो तालियां, जरा जोरदार हो तालियां। माननीय अतिथियों का हम सर्व आदिवासी समाज मंच में हृदय से नमन करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए, इसी बीच आप सबको हमारे संस्कृति और परंपरा के लिए चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां। बोल आदिवासी समाज की जय, आदिवासी समाज की जय। रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला सा रे ला रे रे यो रे रे ला। नगर बैला ना धोई बैला ये
धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आइए प्रकृति में भक्ति का एहसास है, प्रकृति में भक्ति का एहसास है, हृदय में कला संस्कृति का वास है। गर्व है मुझे अपने आदिवासी जीवन पर। आदिवासी समाज का उज्जवल इतिहास है, उज्जवल इतिहास है। आदिवासी समुदाय के लोकगीत नृत्य जीवन को प्रेरणा देते हैं। हमारी लोक संस्कृति में भारत की आत्मा बसती है। इनसे आदिवासी समाज की समृद्धि और जिंदा दिली की दर्शन होती है। आज का दिन हमारे लिए आपसी प्रेम भाव, खुशी और समृद्धि की प्रेरणा लेकर आया है। हमारे समाज की लोक संस्कृति में जीवन की वास्तविकता छिपी हुई है। बोलिए बुढ़ा देव की जय। बुढ़ाल बेंता सेवा सेवा। और इसी बीच हमारे सर्व आदिवासी समाज जिला बलौदा बाजार के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र ध्रुवंशी जी और प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश ध्रुव जी और जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भानु ध्रुव भैया और जिला पदाधिकारी दयाराम ध्रुव भैया, आप सभी जिला पदाधिकारियों का हम हृदय से नमन करते हुए मंच में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां। छत्तीसगढ़ के रचकन माटी हमर मात के चंदन है और हमारे बड़े भैया भूपेंद्र ध्रुवंशी जी आपके मंच में हार्दिक अभिनंदन है, आपके हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियां। चलिए बोल आदिवासी समाज की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की। फिर सब शांत हो गए, भात खा के नहीं आए होगा। सब जन दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा बुलाना है। बोल छत्तीसगढ़ समाज, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की, आदिवासी समाज की। ये बात चलो चलते हमारे छत्तीसगढ़ हमारे आदिवासी के एक छोटी सी झलक की ओर। चलो जगाबो अलख जी संगी जुर मिले सगा समाज के। चलो जगाबो अलख जी संगी जुर मिले सगा समाज के। सतरंगी लहराओ आदिवासी युवा प्रभात के। सतरंगी लहराओ आदिवासी युवा प्रभात के। चलो जगाबो अलख जी संगी जुर
कुमारी बिंदु पैगरा जी और आपके साथी, आप लोगों ने बहुत सुंदर मनमोहक नृत्य और गीत संगीत से हम सबको मंत्रमुग्ध किए हैं। एक बार के लिए जोरदार तालियां। आइए, हमारे देवता, हमारे अतिथि, हमारे मेहमान मंच में विराजमान हो चुके हैं। अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के बिंदु और उनके साथियों को मंच से विदा देते हैं। टेमरी बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो अब एक चलते हैं हमारे सुआ नृत्य की ओर। पहली तरीके से हमारे आदिवासी के छोटे से नाटक, छोटे से झांकी के रूप में हमारे आप वाले दिखाए हैं। अभी चलते हैं हमारे सुआ की ओर। तो सब तैयार है? सब तैयार है? तो चलो एक बार जयकारा बोला जाए आदिवासी समाज की। मोती बाबू मन की तरफ से कछु आवाज नहीं आती, दाई मन अभी बस जय बोला थे। आदिवासी समाज की ये बात। तो चलो चलते सुहा की ओर। साक्षी पैकरा के अनुपस्थिति में सुआ पार्टी ग्रुप पुरानी बस्ती टेमरी वे अपने साथियों के साथ मंच में पहुंचे और अपनी प्रस्तुति दें। मंच में बुला रहा हूं। सुआ पार्टी पुरानी बस्ती टेमरी आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं प्रस्तुति देने के लिए। और इसके आगामी हैं कुमारी चांद ठाकुर एवं साथी सुआ पार्टी कसौंदी। ये पार्टी अपने साथियों को तैयार कर रखेंगे। बोलिए बुढ़ाल बनता सेवा सेवा। आइए, जिनका नाम पुकार रहे हैं अविलंब मंच पर आए और अपना प्रस्तुति देंगे। और कुछ समय बाद हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का शुभ आगमन हमारे कार्यक्रम में होने जा रहा है। आप लोग शांति बना करके दिलों को थाम करके बैठिए और कार्यक्रम का आनंद लें। कुछ समय बाद हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री महोदय जी माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का शुभ आगमन हमारे कार्यक्रम में होने वाला है। आप लोग शांति बना करके बैठिए। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। कार्यक्रम तो अच्छे अच्छे हैं आपके लिए, मगर आपके तालियों में जोर होना चाहिए, आपके तालियों में जोर होना चाहिए। आइए जोरदार ताली बजा करके कार्यक्रम का अभिनंदन करेंगे।
और इंतजार की वह घड़ी समाप्त होने वाला है और हमारे कार्यक्रम के मुख्य देवता, मुख्य पहुना माई मुड़ी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री टंगराम वर्मा जी का पदार्पण शुभ आगमन हमारे कार्यक्रम में होने वाला है। कसडोल की पावन धरा में माननीय मंत्री महोदय जी का पदार्पण हो चुका है और कुछ समय में हमारे कार्यक्रम में उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। कृपया आप लोग शांति बना करके बैठिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और हमारे समाज के जितने भी बैठक व्यवस्थापक हैं, वॉलंटियर हैं, आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हमारे आदिवासी समाज के दूर दूर से हमारे माताएं एवं बहनें इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कृपया उनके बैठने की व्यवस्था को आप लोग ध्यान देंगे। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। उद्बोधन ले लो, क्या उद्बोधन ले लेता हूँ, उद्बोधन ले लेता हूँ। आइए इसी बीच वो समय लगेगा गाने में भी, इनको भी टाइम लगेगा, एक उद्बोधन ले लेता हूँ। आइए समय की नजाकत को देखते हुए हम आप सबको हमारे समाज के उद्बोधन की ओर ले चलते हैं। तो आज के इस सभा को, कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं सम्मान आग्रह करूंगा शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति संस्थान वीर मड़ई मेला आयोजन समिति सोना खान के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के जिला अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सम्मानित श्री राम मरकाम सर जी आप आएंगे और हम सबको आशीर्वचन देंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री राम मरकाम सर जी के लिए। हेलो हेलो ये वाला होन दे हैं बोल दीजिए यमन का जाने ज्यादा लंबा नहीं बोला वो भी आने वाला है। हेलो 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 बस बस ज्यादा मत करिए। सुआ पार्टी ग्रुप पुरानी बस्ती टेमरी अभी देख रहे हैं, तो मैं पार्टी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कार्यक्रम जल्द से जल्द करने की प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम बचा हुआ है। तो मैं पार्टी ग्रुप से कहना चाहूंगा कि वे अपना कार्यक्रम जल्द से जल्द प्रारंभ करें। हेलो हेलो हरिओम श्राद्धा श्राद्धा हरिओम।
भूषण पैकरा जी को माइक सौंपता हूँ, वे आगे की संचालन यथावत जारी रखें। पद्म भूषण पैकरा जी। धन्यवाद। बोले बुढ़ादेव की जय, बुढ़ादेव की जय। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय, कश्मीर पावन धाम की जय, बोले आदिवासी समाज की जय। आज के हमारे विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में हम सर्व आदिवासी समाज हमारे कार्यक्रम के मुख्य देवता, मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं खेल युवा मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। खिल उठे चेहरे और खिल उठे कलियां, खिल उठे चेहरे और खिल उठे कलियां। मुख्य अतिथि आ गए हैं। हाँ चलिए। बोलिए भारत माता की जय। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। विश्व आदिवासी दिवस अमर हो, विश्व आदिवासी दिवस अमर हो। फलो जनता, सेवा 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 सेवा, जंगोर दायरा, सेवा सेवा। परम सम्माननीय, परम आदरणीय सगा समाज मातृशक्ति पितृशक्ति से मेरा सादर निवेदन है, आज के इस कार्यक्रम में आप सबने अपना अपना अमूल्य समय निकाल करके और आर्थिक सहयोग करके इस विकास खंड कसडोल में यह विश्व आदिवासी दिवस आज 18 अगस्त दिन रविवार को कर रहे हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के शासन के मंत्रियों का यहाँ पे अतिथियों के लिए आमंत्रित किया गया था, हम सबके द्वारा, आप सबके द्वारा, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष विधानसभा और इस पर क्षेत्र के कसडोल विधानसभा के पूर्व विधायक
और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष परम सम्माननीय मंच में हमारे बड़े भैया गौरी शंकर अग्रवाल जी मंच में आसीन हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे आदिम जाति के मंत्री राम विचार जी का भी आगमन था, लेकिन उस किसी कारणवश से यहाँ पे आगमन नहीं हो पाया। हमें खेद है, और अभी नहीं तो और आने वाले दिन में हमारे मंत्री जी का यहाँ आगमन होगा। ये प्रकृति शक्ति के हम सब पुजारी हैं और प्रकृति शक्ति की वर्षा हो रही है। और परम सम्माननीय हमारे बीच में मंच में आसीन हैं और हमारे आमंत्रण को पुकार सुन करके परम सम्माननीय हमारे राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के बड़े भैया हमार दुलरवा हमार हित मित के संगवारी बलौदा बाजार क्षेत्र, बलौदा बाजार जिला के रहिया हमार मोपर के टंकराम वर्मा जी आसीन है मंच में। एक जोरदार ताली से अभिनंदन स्वागत है। और साथ ही साथ हमार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के यह बलौदा बाजार जिला के रहिया ग्राम गोड़ खपरी के रहिया हमार आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करे थे परम सम्माननीय RN ध्रुव जी मंच में आसीन हैं। और हमारे विकास खंड कसडोल के तामेश्वर श्रेय जी सर्वादिवासी समाज कसडोल के अध्यक्ष मंच में आसीन हैं। माननीय श्री सनम जांगरे जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला बलौदा बाजार के अध्यक्ष में मंच में आसीन हैं। और माननीय श्री नवीन मिश्रा जी सभापति जिला पंचायत बलौदा बाजार मंच में आसीन हैं। माननीय श्री सिद्धांत मिश्रा जी अध्यक्ष जनपद पंचायत कसडोल मंच में आसीन हैं। माननीय श्री मेलाराम साहू जी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कसडोल मंच में आसीन हैं। माननीय श्री श्रीमती श्यामबाई साहू जी प्रदेश मंत्री मंच में आसीन हैं। और हमारे कंवर समाज के हरवंश मिरी जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए हैं, उनका भी मंच में स्वागत है। और श्री राजकुमार जायसवाल जी जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा कसडोल मंच में आसीन हैं। माननीय शिव कुमार कंवर जी प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक मंच में आसीन है। माननीय श्री कमलेश ध्रुव जी प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वादिवासी समाज बलौदा बाजार मंच में आसीन है। और मैं श्री राम मरकाम जी स्वयं मंच में आसीन हूँ। और हमारे बड़े भाई श्री भूपेंद्र वंशी जी जिला अध्यक्ष सर्वादिवासी समाज बलौदा बाजार मंच में आसीन है। माननीय श्री थान सिंह पैकरा जी न्याय प्रमुख कंवर समाज लवर राज मंच में आसीन है। माननीय श्री प्रताप सिंह आग जिला अध्यक्ष राजगौड़ समाज बलौदा बाजार मंच में आसीन है। माननीय श्री ब्रिजराम पैकरा जी केंद्रीय अध्यक्ष कंवर समाज मंच में आसीन है। माननीय श्री सभी का मंच में स्वागत अभिनंदन। और सभी से आगाह चाहूंगा जैसे जैसे यथा स्थान है मंच में आसीन होने की अपार कृपा करेंगे। और किसी का नाम किसी कारण छूट गया होगा तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके सभी को स्थान देना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि मंच में जगह नहीं होता है। सभी मंच में आना चाहते हैं तो आप सबसे इस समाज की ओर से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। अगर मंच में आप लोगों का नाम नहीं बोल पाए होंगे तो सभी से निवेदन है। और इसी कड़ी में मैं हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों से निवेदन करूंगा कि आपका मैं नाम पुकारते जा रहा हूं, कृपया आकर के मंच में आसीन होने का कृपा करेंगे। श्री कुंवर सिंह पैकरा जी, माननीय थान सिंह पैकरा जी, श्री प्रताप नाग जी, श्री वेदराम बरिहा जी, श्री ब्रिजराम पैकरा जी, श्री सुद्धू जगत जी, श्री मेलाराम साहू जी, इसका तो श्री रामचंद्र ध्रुव जी, श्री धर्मेंद्र पैकरा जी, श्री हीरालाल पैकरा जी, श्री राजेंद्र दीवान जी, श्री मंगतू जगत जी, श्री सुदामा प्रसाद श्रेय जी, श्री सुखराम पैकरा जी, उमेश सिंह पैकरा जी, वासुदेव पैकरा जी, मोहन पैकरा जी, मोतीलाल पैकरा जी, शिव गौड़ जी, लखन लाल सोनझरी जी, श्यामलाल पारधी जी, रामादीन ध्रुव जी, दिलहरान ठाकुर जी, रमायल ठाकुर जी, महेंद्र सिंह जगत जी, जनकराम नेताम जी, रामेश्वर पालेश्वर जी, रोहित मांझी जी, भगाऊ जमींदार, नागेश्वर साहू जी, हरिश्चंद्र कमार, राम हरि कमल वंशी, मनोहर ध्रुव जी, शंकर लाल लोधा वंशी जी, तीर्थ कुमार भोई जी, धीर सिंह नेताम जी, दुलार सिंह पैकरा जी एवं सुश्री कृष्णा ध्रुव जी, आप सभी सामाजिक पदाधिकारियों का हम मंच में स्वागत करते हैं। आइए मंचासीन होने का कृपा करेंगे। और
कसडोल के तहसीलदार साहब सम्मान्य श्री विवेक पटेल सर जी का भी हम हृदय से मंच में स्वागत करते हैं। आइए आपका मंच में स्वागत है। हाँ बस हो गया। हेलो आइए ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको हम स्वागत की कड़ी में ले चलते हैं। अतिथि देवो भवः, देवतुल्य अतिथियों का हम हृदय स्वागत करते हुए स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष श्री तामेश्वर श्रेय जी और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ ब्लॉक कसडोल के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार पैकरा जी आप दोनों आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि राजस्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री टंकराम वर्मा जी का ससम्मान स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइए एक बार जोरदार तालियां। हल्दी है चंदन है, माननीय मंत्री महोदय जी आपका मंच में हार्दिक अभिनंदन है, आपका मंच में हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियां। गजमाला से समाज और संगठन की ओर से गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्य अतिथि मंत्री महोदय जी का स्वागत और सम्मान करते हुए हमारे सामाजिक पदाधिकारीगण एक बार जोरदार तालियां। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि है ना, मुख्य अतिथि माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री प्रताप सिंह नाग जी जिला अध्यक्ष राजगौड़ समाज जिला संरक्षक सर्व आदिवासी समाज। आगे बढ़ते जा सकते और पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष माननीय श्री सनम जांगड़े जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री बंसीलाल जगत जी सचिव सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कसडोल। आइए स्वागत करेंगे। जिला पंचायत बलौदाबाजार सभापति माननीय श्री नवीन मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए मैं आह्वान करूंगा श्री जयलाल पैकरा जी सचिव कर्मचारी संघ ब्लॉक कसडोल। भाजपा मंडल अध्यक्ष कसडोल माननीय श्री मेलाराम साहू जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री नंद कुमार पैकरा जी जिला सह सचिव सर्व आदिवासी समाज जिला बलौदाबाजार। इसी बीच हमारे मंच में उपस्थित हमारी मातृशक्ति भाजपा प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा माननीय श्रीमती श्यामबाई साहू जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शंकरबाई पैकरा जी उपाध्यक्ष महिला प्रभाग सर्व आदिवासी समाज कसडोल। जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा माननीय श्री राजकुमार जायसवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुनील कुमार पैकरा जी सदस्य एवं प्रवक्ता सर्व आदिवासी समाज कसडोल। राजकुमार भैया के बोल हाँ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री नारायण पैकरा कार्यकारिणी सदस्य सर्व आदिवासी समाज कसडोल। बोल देना लखन जल बोल देना लखन ये सामने में
लखन सुनझरी बोल देना सामने में हो गया। आइए श्री लखनलाल सोनझरी भैया आप स्वागत करेंगे हमारे माननीय अतिथियों का। एक हो गया ना कमलेश दूर के बोला 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 बोलिए। सर्व आदिवासी समाज बलौदा बाजार के जिला अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र ध्रुवंशी जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री रामचंद्र बरिया जी सह सचिव सर्व आदिवासी समाज। हो गया। हाँ हाँ इधर अब बताइए। ये इनका है ग्राम पंचायत अश्रीन के सरपंच और महामंत्री भाजपा मंडल सम्मानीय श्री रामचंद्र ध्रुव जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री राम सिंह कंवर जी कार्यकारिणी सदस्य सर्व आदिवासी समाज कसडोल। हाँ और बताओ। इनका नाम लीजिए, इन्हीं के तरफ से स्वागत करेंगे। हाँ अतिथियों का ये इनके द्वारा स्वागत कर दीजिए लाइन से। वो फूल माला यहाँ से स्वागत करिए। हाँ इनका अतिथि का ये लोग स्वागत करें। और हमारे बीच मंच में उपस्थित अतिथिगण सम्मानित श्री कृष्ण कुमार पटेल जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय छाया विधायक धनीराम धीवर जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं राजेंद्र प्रसाद कंवर जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का क्रमबद्ध जो है फूल माला से स्वागत करते हुए उनका स्वागत करेंगे। मैं क्रमशः नाम लेते जाऊंगा, वो फूल माला लेकर उनका स्वागत करते जाएंगे। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार पटेल जी जिला मंत्री भाजपा से हैं, वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री संतोष कश्यप जिला प्रतिनिधि हैं, वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का फूल माला से उनका स्वागत करेंगे। श्री अंजीव जायसवाल महामंत्री मंडल कसडोल से हैं, वो आए और अपना मुख्य अतिथि का महोदय का स्वागत करेंगे। श्री रामचंद्र ध्रुव जी आए महामंत्री मंडल कसडोल जो आए उनका स्वागत करेंगे। श्री चंद्रिका प्रसाद महामंत्री मंडल कसडोल वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री सुदीप मानिकपुरी उपाध्यक्ष मंडल कसडोल वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री अनुराधा कर्स महिला मोर्चा अध्यक्ष कसडोल वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री नागेश साहू युवा मोर्चा अध्यक्ष कसडोल वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का फूल माला से उनका स्वागत करेंगे। श्री दिलहरण जायसवाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष कसडोल से हैं, वो आए और अपना फूल माला से स्वागत करेंगे। श्री ओम प्रकाश निराला अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष कसडोल वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री जगमोहन पैकरा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष कसडोल से हैं, वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री खूबलाल साहू कोषाध्यक्ष हैं मंडल कसडोल वो आए और अपना मुख्य अतिथि महोदय से मुख्य महोदय का स्वागत करेंगे। श्री अनिल श्रीवास मंत्रिमंडल कसडोल वो आए और अपना स्वागत करेंगे। एक बार हमारे सभी सर्व आदिवासी समाज एवं अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी गण से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का गजमाला से पुनः स्वागत करेंगे। समस्त पदाधिकारी गण आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को गजमाला से उनका स्वागत करेंगे। समस्त पदाधिकारी गण
समस्त महिला मोर्चा टीम वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का फूल माला से उनका स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है। हमारे बीच में बहुत सारे अतिथि महोदय आए हुए हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय देवेंद्र साहू जी उपस्थित हैं और मंच पे विराजमान होंगे, आप उनका स्वागत है। हमारे बीच में राजेश कुमार जायसवाल जी उपस्थित हैं, वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। ये थोड़ा ही सा बचा है। श्री दरसराम वर्मा जी वो आए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री राम मोहन साहू जी आए और मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री शंकर साहू जी वो आए और अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री गोटीलाल साहू जिला मंत्री किसान मोर्चा से हैं, वो आए और अतिथि महोदय का फूलमाला से स्वागत करेंगे। श्री ईश्वर पटेल जनपद सदस्य कसडोल से हैं, वो आए और मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री समारू केवल युवा मोर्चा महामंत्री मंडल कसडोल से हैं, वो आए और अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री रेशम वर्मा उपाध्यक्ष युवा मोर्चा कसडोल से हैं, वो आए और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। जी जी सर। इसी स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं हमारे श्री राम मरकाम जी प्रदेश अपना जिला अध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। आइए सर। हेलो। बुढ़ोल पेंता सेवा सेवा, जंगो दाइना सेवा सेवा, कसडोल के समस्त देवी देवताना सेवा सेवा, अपने अपने मातृ पितृ शक्ति ना सेवा सेवा, अपने अपने दाई दादा ना सेवा सेवा, आज के इस कार्यक्रम के या सब पदाधिकारी ना सेवा सेवा, जिला और प्रदेश के समस्त सगा समाज के पदाधिकारी ना सेवा सेवा। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमार प्रदेश के मुखिया, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, मुख्य अतिथि परम सम्माननीय टंकराम वर्मा जी मंच में और आप सबके हृदय में बसे, कण कण में बसे, रोड होल्डिंग कार्यालय में बसे, जगह जगह पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मंच में विराजमान हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बिलाईगढ़ के विधायक पूर्व और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सनम जांगड़े जे मंच में विराजमान है और हम एक साथ लवन में पढ़े हैं और जगह जगह बढ़िया हमन के खटिया पार्टी में 3-3 बार ले जनपद सदस्य रही और बड़ा छलांग लगाते हुए विधायक अविधायक के बाद आज जिला के कमान ला संभाले और सबो झिन के तो नाम लिहा तो बहुत ये हुई। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष RN ध्रुव जी और हमार कंधा में कंधा मिलाने वाला साथी और शिक्षक बंधु और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य और बलौदाबाजार जिला के सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष
भूपेंद्र ध्रुवंशी जी मंच में विराजमान हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष के कमान संभाले हुए हमारे कमलेश भाई जी भी मंच में विराजमान हैं और हमारे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार जी मंच में विराजमान हैं और आप सबके नारायणपुर कंवर समाज केंद्रीय वाड़ी के भी सलाहकार अवसर हमारे यही पलारी ब्लॉक के रहिया और आप सबके बीच में मंच में विराजमान हैं और केंद्रीय महासभा के सलाहकार संरक्षक हमारे कुंवर सिंह गुरुजी भी मंच में विराजमान हैं और ये ब्लॉक के कर्णधार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के ब्लॉक अध्यक्ष भैया हमार सुरेश कुमार पैकरा जी जेकर सहयोग और अथक प्रयास अथक मेहनत थे लगातार 4 साल से आज ये कार्यक्रम आप सबके बीच में आयोजन रखे गए जेकर आप सब मन इतिहास के उपस्थिति दे करके आप सब गवाह और सभ्य कार्यकर्ता सभ्य जत्था भी भारतीय जनता पार्टी के है चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो या हमारे समाज के सयान जत्था भी बैठे हैं सब बोला मोर तरफ से सेवा जोहार है और हमारे बड़े भैया प्रताप सिंह नाग हीरालाल पैकरा और सबके चेहरा ला तो जानते हो तो ये सब में जिला सादर सेवा जोहार है वंदन है अभिनंदन है सेवा और साथ ही साथ हमारे संचालक पद्म भूषण पैकरा जी मंच में भी विराजमान हैं और ये आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे थे और लगातार कंवर समाज में जगह जगह ये करते रहे थे ये सब आप सब जाना था और जत्था भी कसडोल के सर्व आदिवासी समाज है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के मातृ शक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति और हमारे मंच में जो विराजमान है संस्कृति के धरोहर ला पिरोए और संस्कृति के प्रधान ला आज आप सबके बीच में भाव नृत्य कर करके प्रस्तुति करते एक लिए मैं साधुवाद हूँ अभिनंदन है और सब जिला गाड़ा गाड़ा सेवा जोहार है अभिनंदन है। साथ ही कहना तो बहुत कुछ है और हमारे वक्ता हमारे मंच में और हमारे अतिथि दीर्घाति VIP में भी बहुत है और आप मन मातृ शक्ति युवा शक्ति भी मन बहुत जोश रखते हो और ज्यादा लंबा बोले के बात नहीं है मैं मात्र 2 शब्द बोले आप सबके बीच में हम मोला मंच में बिलाया है मंच में आमंत्रित करे के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। छत्तीसगढ़ के माटिला बंदो छत्तीसगढ़ के माटिला बंदो कुरु सोना खान के धन्य हो गए माटी वो कर शहीद वीरी नारायण के धन्य हो गए माटी वो कर शहीद वीरी नारायण के छत्तीसगढ़ के माटिला बंदो कुरु सोना खान के धन्य हो गए माटी कर शहीद वीरी नारायण के धन्य हो गए माटी कर शहीद वीरी नारायण के गरीब मन के सेवा करैया अंग्रेज से लोहा लेवैया ऐसा न हमारे शहीद ले हमारे ले है सेवा जोहार घोरे ये जंगल में ये कर देवे ये ठाना है एला कई थे कुरो पाट सोना खाने में है विख्यात चंदन बन गए माटी कर वीरी भूमि सोना खान के गिरद पूरी धाम लगे बाबा गुरु घासीदास के गिरद पूरी धाम लगे गुरु घासीदास के महिमा ये करे अपरंपार है शहीद वीरी नारायण के चंदन बनेंगे माटी ये कर कुरु पर सोना खाने के छत्तीसगढ़ के माटी लबंदो कुरु पर सोना खाने के बोलो शहीद वीर नारायण सेवा सेवा शहीद वीर नारायण सेवा सेवा कुरु पाठना सेवा सेवा चंगोर धारदाइना सेवा सेवा। मैं परम गौरी शंकर भैया जी से आगाह कर हूँ निवेदन कर हूँ और ध्यान आकर्षण कर हूँ आप सबके बीच में पुनः आज सत्ता है गौरी शंकर भैया जी के और एक पहले 5 साल के पहले
एकरे 70 से तो सोना खान में पर्यटन के घोषणा करे रही से कुर्रू पाट में जब जाए 4 किलोमीटर सोना खान कुर्रू पाट में इष्ट देव है सोना खान शहीद वीर नारायण के जमा पगडंडी नहीं जाए सकन दादा। बहुत बोले तेकर कार्यकाल में 20 लाख के स्वीकृति हो रही तेकर सीढ़ी बने। तो मैं ये समाज के तरफ से आने वाला 10 दिसंबर के तहत सब समाज जुड़ करके वो कुर्रू पाट सोना खान में जाए बार निवेदन करबो। अभी तो नहीं बनाया लेकिन सब जुड़ मिल करके माइक के समक्ष सामने कहा था कि वो कुर्रू पाट में 4 किलोमीटर में कुछ कम 1 किलोमीटर के बने 3 किलोमीटर अब अधूरा है। तब वो कुर्रू पाट में जाबो और पूरा आदिवासी समाज के धरोहर के साथ साथ पर्यटन स्थल के हम सब जुड़ मिल करके एक कामला अब सहयोग करके करबो। ऐसे मोर आशा है विश्वास है और समय बहुत कम है पीछे से इशारा आगे है और बहुत कुछ तो बोलबो लेकिन और बाद में बोलबो। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे। जय सेवा जय बुढ़ादेव जय गुरुवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष श्री राम मरकाम सर जी। और इसी बीच कमलवंशी कंवर समाज के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कंवर जी को निवेदन करूंगा, आइए आप हमारे मुख्य अतिथि जी का पुष्पहार स्वागत करेंगे। और आज के कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए और मांग पत्र को सौंपने के लिए मैं सम्मान निवेदन करूंगा हमारे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा विकास संघ ब्लॉक कसडोल के अध्यक्ष सम्मानित श्री सुरेश कुमार पैकरा जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज की कार्य बोलो बुढ़ा देव की जय, खाड़ा देव की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कसडोल अंचल के जम्मो दाई दीदी बहनी मन पधारे हैं और साथ ही साथ मंच में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय टंकराम वर्मा जी, आदरणीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय RN ध्रुव जी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ, माननीय श्री तमेश्वर श्रेय जी प्रदेश सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक कसडोल, माननीय सनम जांगड़े जी जिला अध्यक्ष भाजपा जिला मंडल बलौदाबाजार, माननीय सिद्धांत मिश्रा जी जनपद पंचायत कसडोल, माननीय श्री नवीन मिश्रा जी सभापति जिला पंचायत बलौदाबाजार, शिव कुमार कंवर जी प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ छत्तीसगढ़, श्रीमती श्यामबाई साहू जी, श्री भूपेंद्र ध्रुवंशी जी, श्री राम मरकाम जी, श्री कुंवर सिंह पैकरा जी, श्री मानथान सिंह पैकरा जी, श्री प्रताप सिंह नाग जी, श्री बीजराम पैकरा जी, श्री सुद्धू जी सिंह जगत जी, श्री मेलाराम साहू जी, रामचंद्र जी, धर्मेंद्र पैकरा जी। और नाम ले हाँ तो बड़ा लंबा नाम है, लेवत समय ज़्यादा लग जाई तो मैं जम्मो हमार सगा समाज के पदाधिकारी क्षेत्र पदाधिकारी चक अध्यक्ष और हमार मुख्य कार्यकर्ता मेन हमार जन अथक प्रयास मेहनत करके दौड़ के ये मंच के जो आदमी लाइव कर इकट्ठा करे हवा और हम आर्थिक रूप से सहयोग करे बर हमार जतका कर्मचारी गुरुजी मन पूरा क्षेत्र में दौड़े हैं वो मन मैं सादर प्रणाम नमन वंदन करत हूँ। और आगे मैं ये प्रतिवेदन कहे है पढ़े भर तिला मैं आप मन के सामने पढ़ के सुनात हूँ। तो एक ठन हमार छत्तीसगढ़ के गांव के एक संस्कृति 2 लाइन के ओला प्रस्तुत करत हूँ। यहाँ गंगा जलिया तुलसी दल रथे दौना पान, यहाँ गंगा जलिया तुलसी दल रथे दौना पान। गाँव गाँव में गजामुंग, गाँव में गजामुंग बगरे हैं मितान, भोजली हो जवारा संग करते सीताराम। सद्भावना सिखोइन हमर पुरखा सियान, ये सद्भावना सिखोइन हमर पुरखा सियान।
ते हमारे गांव की संस्कृति है जो हमला सीखो है और एकरे तहत हमन संस्कृति ला भुलावन जान और साथ ही साथ मैं प्रतिवेदन ला पढ़ के सुनावा था। मैं कोई हिंदी में लिखे और छत्तीसगढ़ी में नहीं लिखा पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 वर्ष 1994 में यह महसूस किया है कि 21वीं सदी में विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत जनजाति मूल निवासी आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, सरकार के बड़े उद्योग एवं सिंचाई बांध के कारण विस्थापन, बेरोजगारी एवं बंधुआ मजदूर जैसे समस्याओं से ग्रसित है। जनजाति समाज के युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के ध्यान आकर्षण के लिए दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपुल विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। आदिवासी बाहुल्य देशों में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, जिसमें भारत भी प्रमुखता से शामिल है। भारत में लगभग 750 आदिवासी समुदाय है, जिनकी जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के मध्य एवं पूरी राज्य में अधिक संख्या में है। आदिवासी अंचलों में ही देश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन भरपूर है। भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आदिवासियों के लिए 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण उनके अनुसार किया गया है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। आज भी आदिवासी विकास के मानकों में पिछड़ा नजर आता है। जल, जंगल, जमीन और खनिज के संरक्षण की लड़ाई के साथ अपने परंपरा और आदिवासी अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। भारत राष्ट्र के उत्थान और समग्र विकास की कल्पना आदिवासियों की सहभागिता के बगैर संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के 32% आदिवासी जनसंख्या है, जिसमें 60% क्षेत्रफल 5वीं अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, विस्थापन, नक्सल समस्या, जमीन की लड़ाई, भू राजस्व संहिता 165 एवं 170 ख के साथ साथ जल, जंगल, जमीन के लिए अपने अधिकार और संरक्षण के लिए संघर्षरत है। आदरणीय महानुभाव महोदय, आप लोगों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे विकास खंड के प्रथम बार 2019 से विश्व आदिवासी पर्व त्योहार मनाने से सर्व जनजाति समुदाय को संगठित कर एकता के सूत्र में बांधने में हमें कामयाबी मिली है, जिसे अपने हक और अधिकार को जानने का अवसर मिला। साथ ही वर्तमान में जन सहयोग से कंवर यूथ क्लब द्वारा कंवर सामाजिक भवन शहीद वीर सीताराम कंवर पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवकों को निःशुल्क पुस्तक पढ़ने के लिए सुविधा है। इस पुस्तकालय में लगभग 1500 पुस्तकें विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सादर मुख्य बिंदु से हम अवगत कराना चाहते हैं। आज भी हमारे आदिवासी बच्चे चाहे आश्रम, छात्रावास, एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत है, उन्हें विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जो सुविधा शासन के द्वारा हॉस्टलों में छात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए, उस सुविधा से आज भी हमारे बच्चे वंचित है। वर्तमान में माननीय कलेक्टर महोदय जी जिला बलौदाबाजार द्वारा अभी छात्रावासों में निरीक्षण कर प्रतिवेदन मंगाया गया है। इससे हमें आशा और उम्मीद है। संघ इकाई कसडोल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चौथा विश्व आदिवासी दिवस को भव्य रूप में मना रहे हैं। हमारे कसडोल विकास खंड के सुदूर अंचल सोनाखान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के जन्मभूमि एवं कर्मभूमि होने के बाद भी हमारे क्षेत्र पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे इस विकास खंड कसडोल में लगभग 42 जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,34,450 है और हम जनजातियों का विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजन समय समय पर होते रहता है, जिसमें बैठने उठने के लिए जगह की समस्या है, जिसके लिए सर्व सुविधा युक्त सर्व आदिवासी सामुदायिक भवन की आपसे सहयोग की अपेक्षा है, ताकि हम सभी जनजाति एक साथ बैठकर अपना सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कर सकें। हम सभी जनजातियों की आस्था एवं प्रेरणा का प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह जी
है, जो हमारे वनांचल की मातृभूमि उनकी जन्मभूमि है और उनके ही अंचल कसडोल नगर में उनके नाम से चौक का नामकरण किया गया है। लेकिन उनका आदमकद प्रतिमा स्थापित न होना हम समस्त जनजातियां इससे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित हो जाए तो हम सब जनजातियों को सम्मान व गौरव की अनुभूति होगी। हमारे कसडोल से सोना खान जाने के मार्ग में शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से प्रवेश द्वार बनने से हम नगरवासी के साथ साथ इस अंचल के सर्व जनजाति समुदाय अति गौरवान्वित होंगे। अतः हमें आशा और पूरा विश्वास है कि उपरोक्त बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर हमारी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। मूल रूप से हम समाज की ओर से 3 मांग रखें। आदरणीय महोदय जी को मैं मांग पत्र सादर सौंपता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सांस्कृतिक विकास संघ ब्लॉक कसडोल श्री सुरेश कुमार पैगरा जी। जोरदार तालियां। स्वागत भाषण उपरांत मांग पत्र को समाज और संगठन की ओर से सौंपते हुए एक बार जोरदार तालियां। और इसके बाद सभा को संबोधित करने के लिए हाँ, जम्मू ताई तथा दीदी भैया भाई बहनी मन से प्रार्थना निवेदन है। हमारे समाज के कार्यक्रम में हमारे देवता मन पहुना मन बैठे हैं और ऐसा खड़े रही है। अब यदि आहा जहाता यह नहीं बने, शोभा नहीं देवे। अच्छा हाँ, तो जैसे व्यवस्था बना थे, कुर्सी पर भी खाली पड़े पड़े दिखा थे। यहाँ से तो जगह बना करके यथा योग्य अपने अपने स्थान ग्रहण के कार्यक्रम को शोभा बढ़ावा। आप सबके गरिमा में उपस्थिति हमार शोभा और सफलता है। बोले भारत माता की जय। आप सबसे प्रार्थना निवेदन शांति बना करके जैसना बना थे तैसना व्यवस्था अनुसार बैठा। और इसी बीच आज का यह जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम का YouTube ऑनलाइन लाइव प्रसारण हो रहा है और इस YouTube लाइव प्रसारण कर रहे हैं रायपुर से, है ना, सम्मानित श्री संतोष यादव जी, सम्मानित श्री संतोष यादव जी जो कि पूर्व सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बलौदा बाजार से हैं। आपके द्वारा आज के कार्यक्रम का YouTube के माध्यम से ऑनलाइन लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आइए आपका हम हृदय से कार्यक्रम में मंच में स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे मुख्य अतिथि जी का पुष्पहार से स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में सम्मानित श्री त्रिलोक चंद जी रायपुर से, आइए आपका भी हम कार्यक्रम में मंच में स्वागत करते हैं। आइए और आज की सभा को संबोधित करने के लिए मैं सम्मान निवेदन करूंगा सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश ध्रुव जी। एक बार जोरदार तालियां सम्मानित श्री कमलेश ध्रुव जी। आप सभी से गुजारिश, एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगाएंगे ताकि यह मंच जो है बहुत ही उत्साह से सराबोर हो जाए। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। आपके तरफ से आवाज आना चाहिए, गुजारिश करता हूं और ध्यान भी चाहूंगा। हम सबका कार्यक्रम है, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथिगण बहुनागण आए हुए हैं और गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। सेवा 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 सेवा। शहीद वीर नारायण सिंह सेवा सेवा। शहीद वीर नारायण सिंह सेवा सेवा। गुरु पाठ देवना सेवा सेवा। आदिवासी की समस्त देवी देवता नाम सेवा सेवा। बहुत रोते हैं मगर दामन कभी नम नहीं होता।
बहुत रोते हैं मगर दामन कभी नम नहीं होता, इन आंखों से बड़ा कोई मौसम नहीं होता। हजारों हजारों दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं, क्योंकि बुढ़ादेव की दुआओं का खजाना कभी खाली नहीं होता, पुरखा शक्ति की दुआओं का खजाना कभी खाली नहीं होता। सोना खान की वीर भूमि गुरु घासीदास बाबा के जन्मभूमि गिरौदपुरी की पावन मिट्टी को नमन करते हुए हमारे इस पावन धराधाम कसडोल में आज सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस का यह पावन अवसर, पावन पर्व रखा गया है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ शासन सम्माननीय श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री महोदय, साथ में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, सम्माननीय श्री आर्यन ध्रुव सर जी, साथ में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री तामेश्वर श्रेय जी, हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक भिलाईगढ़ भैया सनम जांगड़े जी, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री भूपेंद्र सिंह ध्रुवंशी जी, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री राम मरकाम जी, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री शिव कंवर जी, हमारे सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक सम्माननीय प्रताप नाग जी, आप सभी सगा बंधुओं से मेरा आग्रह है कि कृपया अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, आप लोग कहीं इधर उधर नहीं जाएं, कुर्सी खाली है, पानी गिरा है उसके बाद भी कुर्सी खाली है। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, हमारे अतिथिगण भी बैठे हुए हैं, सभी से करमबद्ध प्रार्थना है आप सभी इधर उधर ना जाएं, कुर्सी में अपना आसन ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, सभी कुर्सी में बैठने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आप सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, सभी हमारे अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के अधिकारी कर्मचारी, साथ में हमारे सभी जनजाति समुदाय के पदाधिकारी गण और हमारे भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी गण और सम्माननीय हमारे जितने भी सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्व आदिवासी दिवस को हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु पूरा विश्व में बहुत ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। और हम आदिवासी समाज को एक नई पहचान जो मिली है, इन्हीं पहचान को हम विश्व के मानस पटल में लाने के लिए आदिवासियों की इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति को दृष्टिगत रखते हुए यह पर्व को विश्व के पटल पर लाया गया। चूंकि हम कहते हैं कि भारत के और पूरे विश्व के जो जनक जिसकी सर्वप्रथम इस धरती पर उत्पत्ति हुई है वह है आदिवासी। और कुछ दशकों से देखा जा रहा था कि इस देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आदिवासियों की जो दशा दिशा है बहुत ही खराब स्थिति में चल रही थी। तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो इस देश के, इस विश्व के असली पहचान है, आज इस दुनिया के नजर से विलुप्त होने की कगार पर है, तो क्यों न हम इसको एक पहचान दें। और इसी पहचान को दृष्टिगत रखते हुए 1992 से लेकर आज तक लगातार इसको प्राथमिकता से हर जगह मनाया जा रहा है। और हम आदिवासी समाज बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं और हम बहुत ही सरल और सीधा होते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति सभ्यता को सलामत रखना, हमारी संस्कृति सभ्यता को, साथ में हमारी संवैधानिक अधिकार को बचा कर रखना, साथ में
हम जल जंगल और जमीन के पुजारी हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं हमारे सभी सगा समाज से अनुरोध करता हूं कि आज शिक्षा के बिना हमारी विकास संभव नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके आप भले एक टाइम कम खाना खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा हो सके वो देने का प्रयास करें। साथ में ये भी है कि हम प्रकृति के पुजारी हैं और जल जंगल जमीन की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। तो जितने सगा समाज यहाँ पर आए हुए हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार की भी ये सोच है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम जो है इसी जल जंगल का पूजा करते हैं जो प्रत्यक्ष है। हम जो है वृक्ष का पूजा करते हैं जो एक प्रमाण है। आज अगर सोचो इस दुनिया में जंगल नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कृषि संभव होता, हमारा जीवन संभव होता? ये कभी संभव नहीं हो पाता। हम जो है आज सतत यही कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी रिवाज को हम संभाल कर रखें और हम सब एक संगठित होकर एकता की भावना से अपने समाज के लिए हम काम करें और शिक्षा पर जोर दें, समाज के संगठन को बढ़ावा पर जोर दें और हमेशा हमारे समाज के आह्वान पर आप संगठित होकर समाज के लिए आप हमेशा कार्य करते रहें। और हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। क्योंकि हम जब आदिवासी हैं तभी ये दुनिया सांस ले पा रहा है, आज उन्हीं की बदौलत है। इसलिए कहते हैं बूढ़ा देव के मैं पुजारी, तेरी कामना धनुर्धारी, बिरसा मुंडा वीर नारायण के वंश डारी हो रे मैहा आदिवासी हो रे मैहा आदिवासी हो, आदिवासी हो रे मैहा आदिवासी हो। सभी सगा समाज से गुजारिश, आप हमेशा समाज के लिए जिए, समाज के लिए बने और समाज की संगठन एकता को बरकरार रखें। पुनः मैं हमारे आयोजक समिति सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे संचालक महोदय पद्म भूषण पैकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया आप लोग के बीच समा बंधा के रखा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बुढ़ादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार आदरणीय श्री कमलेश गुरु जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज। हम आदिवासी समाज को आशीर्वचन देने के लिए आप सबके तालियों के बीच एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं सहृदय से सम्मान आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी। जोरदार तालियां। बोले भारत माता की जय। सब लोग दोनों हाथ उठा करके जय बोलेंगे। बोले भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। बूढ़ा देव भगवान की जय। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। छत्तीसगढ़ मातारी की जय। सर्व आदिवासी समाज की जय। बिरसा मुंडा भगवान की जय। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज कसडोल विकासखंड के सर्व आदिवासी समाज के इस भव्य समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के लोकप्रिय यशस्वी मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सब लोग ताली बजाकर स्वागत करें।
हमारे एक वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी भी आज आने वाले थे, लेकिन कल उनका फोन आया कि उनको वायरल हो गया है, बुखार में है, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं उनकी ओर से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर कभी अवसर लगेगा तो वो भी उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ श्री RN ध्रुव जी खड़े हो जाएंगे, जोरदार ताली बजा स्वागत करें। अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक कसडोल श्री तामेश्वर श्रेय जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सनम जांगड़े जी, जोरदार ताली बजा स्वागत करें। जिला पंचायत के सभापति श्री नवीन मिश्रा जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री सिद्धांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री मेलाराम साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री श्रीमती श्यामबाई साहू जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल जी, श्री सुभाष परते जी, माननीय शिव कुमार कंवर जी, माननीय कमलेश ध्रुव जी, माननीय श्री राम मरकाम जी, माननीय भूपेंद्र दुर्वंशी जी, माननीय श्री थान सिंह पैकरा जी, माननीय प्रताप सिंह नाग जी, ब्रिजराज पैकरा जी, संचालक चंद्र भूषण पैकरा जी, इंजीनियर सुरेश कुमार पैकरा जी, चंद्रभानु पैकरा जी, राजेंद्र कुमार कंवर जी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सर्व आदिवासी समाज के उपस्थित मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने के लिए जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है उन सब को प्रणाम करता हूँ कि इतने बड़ी संख्या में आदिवासी समाज को एक जगह इकट्ठा करके आदिवासी समाज की एकता को दिखाने का प्रयास किया है। आदिवासी शब्द कहते ही समझ में आ जाता है। आदि मतलब पुराना, जिसका और छोर नहीं है, और वासी मतलब रहने वाला, जो इस पृथ्वी पर आदिकाल से रह रहे हैं, ऐसा समाज हमारा आदिवासी समाज है। और उसी आदिवासी समाज के कारण जो है आज ये पृथ्वी जो है निश्चित रूप से संपन्न है, चाहे वो जंगल से हो, चाहे पहाड़ से हो, चाहे नदियों से हो, चाहे खनिज से हो। अगर आदिवासी समाज इनका संरक्षण नहीं करता तो आज हमारे पास में सांस लेने के लिए भी अच्छी हवा नहीं होती। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़कर रहने वाला समाज है, और इनको द्वारा जिस प्रकार से जंगलों का संरक्षण करने के लिए जंगल में झाड़ को, पौधे को ये देवता मानते हैं, नदी को, नाले को, अपने पहाड़ को भी देवता के रूप में पूजते हैं, और जिसको देवता के रूप में पूजते हैं उसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर रखते हैं। मैं समझता हूँ 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी आदिवासी समाज के लोग एक जगह एकत्रित होकर के और इस उत्सव को मनाते हैं। आज कसडोल में आज 18 अगस्त को ये कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे कसडोल के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत में 8.6% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और मैं समझता हूँ जब से हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, वहीं से हमारे विकास की यात्रा की शुरुआत हुई है। अगर आज छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं बनता तो चाहे हम कितने भी सम्मेलन करते, कितनी भी आवाज़ उठाते अपने समस्याओं को दूर करने के लिए, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। जब हम मध्य प्रदेश में थे तो मुझे याद है अगर किसी गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो 2-2 महीने तक वो ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था। आज
जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस प्रकार से और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ उसका कारण एकमात्र है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हमारे किसानों की ऋण की हड्डी को मजबूत करने का प्रयास किया गया। हमारे प्रदेश के मुखिया के रूप में जब से विष्णुदेव जी की सरकार है, तब से हमारे किसानों को और मजबूत करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए न केवल हम किसानों का धान 21 क्विंटल 3100 रुपये के भाव से खरीद रहे हैं, बल्कि माता और बहनों को सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के नाम से 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से उनका सम्मान कर रहे हैं। न जाने कितने प्रकार की योजनाएं शासन के द्वारा संचालित है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से और गांव-गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास हुआ। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव को सड़कों से जोड़ने का काम हुआ। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को उनका पक्का आवास मिले, इस बात का संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के मुखिया हमारे विष्णुदेव सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कोई भी हमारा छत्तीसगढ़ का नागरिक बिना मकान के नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उसके लिए आयुष्मान योजना शुरू करके हर परिवार को 5 लाख रुपया तक की इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। बहुत सारी की शासकीय योजनाएं हमारे आदिवासी बंधुओं के लिए चलता है, जिसपे प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और भी बहुत सारी की योजनाएं, क्योंकि हमारा बहुत सारा का जो क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं, बस्तर का क्षेत्र थोड़ा सा माओवादी गतिविधियों के कारण, नक्सलवादी गतिविधियों के कारण और अशांत था, लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी की इच्छा शक्ति के कारण विष्णुदेव सरकार ने उस नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से अन्य समाज का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज के लोग भी विकास करें, उसके लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए किया जा रहा है। और जो शिक्षित छात्र छात्रा हैं जो पीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, उनको प्रयास विद्यालय के माध्यम से कोचिंग करके और उनको उस योग्य बनाया जा रहा है कि वो भी जो है पीएससी की परीक्षा में पास होकर के और डिप्टी कलेक्टर बन सकें, यहाँ के और भी अन्य पदों पर उनका चयन हो सके। उसी प्रकार से केंद्र में हमारा दिल्ली में जो है, हमने प्रयास विद्यालय के माध्यम से एक हॉस्टल बनाया है, जहाँ पर आदिवासी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग दे करके यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे होता है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप अपना शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे ले जा करके और आने वाले समय में आदिवासी समाज मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, आदिवासी समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, क्योंकि मूल रूप से इस धरती पर कोई समाज अगर पहले से है तो आदिवासी समाज है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको कार्यक्रम में हम लोगों को बुला के सम्मानित किया, उसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी की मांगें हमारे समाज के द्वारा यहाँ पे रखी गई है। माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, शासन के द्वारा निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे कि आपने कुर्रू पाठ के बारे में और मांग की घोषणा की थी, हम हिम्मत रखते हैं घोषणा करने की, बाकी लोग तो बात भी नहीं करते। आज सोना खान अगर वहाँ पे महाविद्यालय की स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। आज
शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करके वो शहीद वीर नारायण सिंह के सोना खून को सोना खान बनाने का अगर कोई प्रयास किया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विष्णुदेव की सरकार में किसी भी प्रकार से आदिवासियों को उनके हक से वंचित करने का प्रयास नहीं किया जा सकता और आदिवासी समाज पूरे गर्दन सीना ऊपर करके सर ऊपर करके और अपनी मांग को रख भी सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपके हर समस्या का निदान करने के लिए कंधा से कंधा मिला करके उन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। आप सब एकजुट रहें और किसी प्रकार के भरमावे में मत आएं। आज बहुत प्रकार के देश में षड्यंत्र चल रहा है। कई बार इस प्रकार की बातें सुनने में आती है, लोगों को भड़काने का प्रयास होता है कि आदिवासी समाज हिंदू समाज के नहीं है। अरे हमारा मूल समाज आदिवासी समाज है, वहीं से बाकी सब समाज का उदय हुआ है। मैं समझता हूँ हिंदू समाज को कमजोर करने के जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें हमारे आदिवासी समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। धर्मांतरण का खेल भी छत्तीसगढ़ में खूब तेजी से होता है, उस धर्मांतरण के खेल को भी बंद होना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज अपने धर्म के प्रति गौरव अनुभव कर सकता है और हमारे आदिवासी समाज की गौरवशाली परंपरा है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दी। यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी जय स्तंभ चौक रायपुर में दे दी। मैं समझता हूं कि आदिवासी समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है और ऐसे समाज को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो, आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष कार्यकर्ता जो कर्मठ रात दिन एक होकर के इस मंच को सजवाने और एक कार्यक्रम को तय करने में प्रयास किए, तो मैं चाहता हूं कि आदरणीय चंद्रभानु पैकरा, राजेंद्र कंवर और चंद्रभूषण पैकरा, धनेश्वर साय जी हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। पद्म भूषण पैकरा सारी संचालक महोदय जी स्वागत करेंगे फूल माला से, गजमाला से। और उधर पे बड़ा वाला का और उती बड़े वाला माला किनारे में है भाई। जल्दी से बुलवा लेना था, कहाँ पर रहता था। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवतुल्य माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, आपके गरिमामय उपस्थिति और आशीर्वचन से आज हमारा आदिवासी समाज बहुत ही गदगद, धन्य एवं गौरवान्वित हुआ है। एक बार जोरदार पुनः ताली बजा करके अभिवादन करेंगे माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी का। आइए आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशस्वी माननीय श्री टंकराम वर्मा जी को हम आदिवासी समाज को सभा को आशीर्वचन देने के लिए सहृदय सम्मान आग्रह करता हूं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माननीय श्री टंकराम वर्मा जी।
बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह जी अमर रहे, रानी दुर्गावती जी अमर रहे। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और एक कार्यक्रम में हम सब के बीच हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कसडोल विधानसभा ल सजाने और संवारने वाला, जेकर कार्यकाल में प्रसदा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जेकर नामकरण करे गए है, वीर नारायण सिंह जी के स्मृति ला सदैव बनाए रखे बर, और कसडोल में गिरौदपुरी धाम में गुरु घासीदास बाबा के कुतुब मीनार से भी ऊंचा इमारत माननीय गौरी शंकर जी अग्रवाल के कार्यकाल में बने। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच बलौदाबाजार भाटापारा जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्माननीय डॉक्टर सनम जांगड़े के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से मंच में मंचस्थ हमारे नवीन मिश्रा जी, सभापति माननीय सिद्धांत मिश्रा जी, सम्माननीय मेलाराम साहू जी, सम्माननीय श्रीमती श्यामबाई साहू जी, सम्माननीय राजकुमार जायसवाल जी, सम्माननीय शिव कुमार कंवर जी, सम्माननीय कमलेश ध्रुव जी, सम्माननीय भूपेंद्र दुर्वंशी जी, माननीय श्री थान सिंह पैकरा जी, प्रताप सिंह नाग जी, सम्माननीय ब्रिजराम पैकरा जी और संचालक चंद्रभूषण पैकरा जी। और कार्यक्रम में आज हम लोग विशेष रूप से फोन करके आमंत्रित करें रामचंद्र ध्रुव जी, आज कसडोल विधानसभा के पिछला विधानसभा के प्रत्याशी रहे धनीराम धीवर जी, और समाज के जम्मो पदाधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंचस्थ सभी अतिथिगण और बहुत संख्या में आए सर्व आदिवासी समाज के हमार महतारी मन, बहनी मन, सियान मन, जवान मन, आप सब ला मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ। आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में दूर दराज से हमारे महतारी, सियान, जवान सब पहुँचे हुए हैं। प्राचीन परंपरा में हमारे आदिवासी संस्कृति के बहुत बढ़िया उल्लेख हुए है, और आज भी वर्तमान समय में आदिवासी संस्कृति ला, संस्कार ला बचाना है। ये संस्कृति के केवल छत्तीसगढ़ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आज एक अलग पहचान बने हैं। हमारे खान पान के, वेशभूषा के, रहन सहन के हमारे आदिवासी भाई मन ला जाने जानते बहुत ही सहजता और सरलता के नाम से, जैसे दिखते वैसे अंदर से ओकर भाव रही थे, बहुत सहजता सरलता, प्रकृति के गोद में खेलने वाला और प्रकृति के साथ जीने वाला, जंगल में रह करके कंदमूल खाने वाला, जमीन जंगल के संरक्षण और संवर्धन करने वाला। आज हमारे देश में एक बहुत बड़े हिस्सा में, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्सा में आज वन से ढके हुए हैं, वनवासी बहुत है, और हमारे सरकार आदिवासी मन के बहुत चिंता करत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी आदिवासी मन के चिंता करीस, और पहली बार 2023-24 के बजट में पिछड़े हुए जनजाति ला समकक्ष लाए बर, शहर की तरह सारा सुविधा देवर पहली बार स्कीम ले प्रधानमंत्री जन मन योजना, और 15,000 करोड़ के बजट आदिवासी गांव के पिछड़े ला सुधारे बर दे गए है। करीब हमारे देश के 100 जिला
100 जिला पहली बार चुने गए हैं, जहां पिछड़े हुए गांव में सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आवागमन के साधन सारा सुविधा मुहैया करा गए है। एक नाम है प्रधानमंत्री जन मन योजना। और 2023-24 के बजट में पहली बार 15,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दे गए है। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जन मन योजना के तहत काम चलत है। हम कसडोल विधानसभा में भी ये जन मन के शुरुआत करे बर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाई बहनी मन के मान सम्मान के बहुत ख्याल करते हैं। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद पहली बार देश के सर्वोच्च पद माने गए हैं राष्ट्रपति ला। पहली बार राष्ट्रपति के पद में एक आदिवासी महिला सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी ला बिठाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारे प्रदेश के असली आदिवासी, कौन से आदिवासी? असली आदिवासी, किसान के बेटा, गरीब के बेटा, दुख दर्द ला समझैया हमारे विष्णुदेव साय जी ला मुख्यमंत्री बनाए हैं। और हम मुख्यमंत्री जी हमारे मोदी जी के गारंटी ला लागू करके हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जतका गांव गरीब में रहने वाला है उनकर उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम करते। हमारे विष्णुदेव साय जी पर एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन आपके समाज के। और हमारे राम विचार जी नेता एक प्राधिकरण बने, बस्तर प्राधिकरण, सरगुजा प्राधिकरण, आदिवासी प्राधिकरण। लेकिन हमारा मैदानी इलाका छूट जाए, कसडोल है, बलौदा बाजार है, भाटापारा है, दुर्ग है, बिलासपुर छूट जाए। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी मन के चिंता करते हुए आदिवासी विकास प्राधिकरण के सारा योजना, सारा पैसा भी आप मन के गांव में भी पहुंची। ये विष्णुदेव साय जी सरकार के फैसला है। हमारा आदिवासी समाज के योगदान हर युग में हो है। त्रेता में भगवान राम के साथ 10 साल यदि बिताने वाला कोई है तो वो आदिवासी समाज है। और ये आदिवासी समाज के माध्यम से साथ लेकर के चलीज और लंकापति रावण से युद्ध करीज और युद्ध में पराजित करीज माता सीता ला लेके अयोध्या पहुंची। उमा आदिवासी समाज के बहुत बड़े योगदान है। महाराणा प्रताप जी युद्ध में हार गए तो कहाँ गई? जंगल में गई। जंगल में कहाँ गई? आप मन के शरण में आई। आप मन के बदौलत फिर से चढ़ाई करीज, अपन किला ला फिर से जीतीस। आदिवासी समाज के बहुत बड़े योगदान हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जेकर उल्लेख माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी करीस। हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान के तरह मानथन शहीद वीर नारायण सिंह ला। वैसे रानी दुर्गावती अपन किला नहीं छोड़ी, 15 साल तक शासन करी और युद्ध करते करते शहीद हो गए। लेकिन आदिवासी के मान सम्मान ला बरकरार रखी। हमारे आदिवासी समाज के लिए हमारे विष्णुदेव साय जी एक नया योजना लागू करी से। योजना तो पुराना है रमन सिंह सरकार के, लेकिन कांग्रेस आए के बाद बंद कर दे रही से। चरण पादुका जिन जंगल में जाते पत्ता तोड़े बर ओला सुरक्षा प्रदान करे बर चरण पादुका पहली चले रमन सिंह सरकार में। कांग्रेस आए के बाद बंद कर दे रही से। हमारे विष्णुदेव साय जी सरकार फिर से शुरू करे है। और तेंदु पत्ता तोड़ैया मतलब बोनस 4,000 के जगह में 5,500 देवत है। हमार समाज पहले पिछड़े समाज कहे जाए आदिवासी समाज ला। और कोई कल्पना करे तो बाबू बंजन तब बहुत बड़े बात है, चपरासी बंजन तब बहुत बड़े बात है। ये सब के मानसिकता में रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। बस्तर में बलीराम जी कश्यप, केदार कश्यप जी, एती बार हमारे विष्णुदेव साय जी, राम विचार नेताम जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करी। और जैन आदमी पहली बाबू और चपरासी बने के बारे में सोचा है, वो आदमी आज IAS और IPS बने के बारे में सोचा थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से IAS IPS आपके समाज के देखे पर मिल जाही, जेकर समाज के निर्माण में और प्रदेश के विकास में बहुत बड़े योगदान है। हर क्षेत्र में
आज समाज बहुत आगे है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में आज आदिवासी समाज बहुत आगे है। अब जन पिछड़े वाला रही से सोच बदल गए है और आप मतलब एकजुट होकर के और बहुत आगे बढ़ना है। शिक्षा के साथ साथ हमार संस्कृति और हमार धर्म अपनाना है। धर्म के रक्षा हम करबो तो धर्म हमार रक्षा करी। अभी माननीय गौरी भैया बताई कि समाज में फूट डालने वाला, माओवादी, समाज ला तोड़ने वाला कई प्रकार के यहाँ पे विघ्नकारी तत्व काम करत है। ककरो बहकावा में नहीं आवते, हम बहकावा में नहीं आना है। हम सब एक हैं और एक रिबो। और हमार धर्म का है हिंदू है और हिंदू हमार सनातन धर्म है, पुराना धर्म है। वो रीति रिवाज से हम सब काम करथन। आप सब लोग मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। और बहुत से विषय से मांग से हमार नेता, हमार मार्गदर्शक, वरिष्ठ नेता माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी से चर्चा करबो और जिन बेहतर हो सकते समाज के लिए, जो अच्छा काम हो सकते वो काम हम करबो। और भारतीय जनता पार्टी है, चाहे एससी समाज के लिए हो चाहे एसटी समाज के लिए हो, हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के काम करते। और एक उदाहरण आप मतलब सब जगह देखे मिल जाही। हमारे गिरौदपुरी धाम दिखत है, शहीद वीर नारायण सिंह के स्टेडियम जैसे बहुत से काम हुए हैं। आप सब ला प्रणाम करते हुए और आप सब बुलाए, मान सम्मान दे, एक लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपन बात ला समाप्त करत हूँ। बोले भारत माता की। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, आदिवासी समाज की जय। एक बार जोरदार पुनः ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन के अवसर में हमारे नेताजी से निर्देश प्राप्त हुए है कि कसडोल में आदिवासी भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हम सब की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। है जमाने में अनेक रहनुमा, है जमाने में अनेक रहनुमा, नहीं काबिल हर एक होता है। और माननीय टंकराम वर्मा जी जैसे लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। धन्यवाद भी देते हुए और हम सब सर्व आदिवासी समाज आप जैसे माननीय देवतुल्य अतिथि के दर्शन पा करके, आपके आशीर्वचन को सुन करके आज हमारा आदिवासी समाज बहुत ही हर्षित, बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही गदगद हुए हैं। आज हमारा समाज धन्य हो गया है। आपके श्रीमुख से सर्व आदिवासी समाज के लिए 25 लाख रुपए की सर्व सुविधा युक्त भवन की जो घोषणा किए हैं, हम सर्व आदिवासी समाज आपका हृदय से सादर साधुवाद, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही साथ ग्राम गिधौरी में भी आदिवासी समाज के लिए 10 लाख की आपने घोषणा की है और 10 लाख की राशि कार्य के लिए जारी हो गया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम आदिवासी समाज की ओर से पुनः अभिवादन करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे समाज से एक अभिलाषा, इच्छा, शायद हम जानते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय जी के हृदय में कभी भी स्थान रखते हैं, तो समाज की ओर से एक अभिलाषा, इच्छा जाहिर हो रहा है कि हम सब आपके श्रीमुख से कविता या गीत सुनना चाहते हैं। ऐसी हमारी अभिलाषा है, तो कृपया हमारी मनोकामना को पूर्ण करने की आशीर्वाद देंगे। हाँ। बोलिए गंगा समाज की जय।
तो आइए आप सबको कुछ समय के लिए मैं हमारे समाज की परंपरा और संस्कृति की ओर ले चलता हूं और आप सबके मन भावन के लिए एक छोटा सा प्यारा सा हमारा सांस्कृतिक प्रस्तुति आप सबको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली स्वागत करेंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए। इनके बाद हम माननीय अतिथियों का सम्मान देकर विदा करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। आइए हम सर्व आदिवासी समाज माननीय मुख्य अतिथि मंत्री महोदय जी को समाज की ओर से सम्मान स्वरूप एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे, जिसे देने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष और आप सभी माननीय पदाधिकारीगण, हमारे सरपंच साहब रामचंद्र जी, आप सभी एक साथ आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय जी को प्रतीक चिन्ह देकर समाज की ओर से सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। मंच पर जो पधारे हैं उनके चारों तरफ गुणगान है। तालियों से करें इनका स्वागत, तालियों से करें इनका स्वागत, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम की जान है, हमारे कार्यक्रम की जान है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। और जोरदार तालियां समाज के सम्मान करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट करके हमारे सामाजिक पदाधिकारी पटकी
साउंड बंद कर दो, साउंड बंद कर दो। हाँ, माइक बाइट हो रहा है, थोड़ा बंद कर देंगे।
संजना डांस ग्रुप, शास्त्री मिनी माता हायर सेकेंडरी स्कूल कसडोल। नवा मंदिर माँ कलश नहीं रे, नवा मंदिर माँ कलश नहीं रे, और आगामी रहेंगे कलश नहीं रे, आला बेला राम बोलती 9 दिन होगे तुर दरस नहीं है, तुर दरस नहीं है रे, आला बेला मोर 9 दिन होगे तुर दरस नहीं है। नवा मंदिर माँ कलश नहीं है रे, ये कलश नहीं है रे, आला बेला मोर 9 दिन होगे तुर दरस नहीं है, तुर दरस नहीं है रे, आला बेला मोर 9 दिन होगे तुर दरस नहीं है। बैला ढिल दे बेदाने खाएगा, बैला ढिल दे बेदाने खाएगा, कैसे दाने खाएगा याला बेला मोर, तोरे तो खातिर मोरे जाने जाए, और मोरे जाने जाएगा याला बेला मोर, तोरे तो खातिर मोरे जाने जाए। कंवर समाज लवरराज आप मंचासीन होंगे। महाराजीपुर क्षेत्र के वासुदेव पेकरा जी, माते रही बे माते रही बे माते रही बेगा, मुठवा पुजारी से मिले, माते रही बे माते रही बे माते रही बेगा, कैसे माते रही बेगा याला बेला मोर, कैसे गांजा ला पी के माते रही बे, कैसे माते रही बेगा याला बेला मोर, लगिया गांजा ला पी के माते रही बे, कैसे माते रही बेगा याला बेला मोर, लगिया गांजा ला पी के माते रही बे, कैसे माते रही बेगा याला बेला मोर, 9 दिन मैं माते रही बे, कैसे माते रही बेगा याला बेला मोर, लगिया गांजा ला पी के माते रही बे, कैसे माते रही बेगा याला बेला मोर, लगिया गांजा ला पी के माते रही बे। हेलो, बहुत अच्छी प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के लिए आपके सम्मान में आप लोग एक बार जो प्रस्तुति दिए हैं उनके सम्मान में आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। एक और विशेष सूचना है, अभी तक जो लोग भोजनालय में जा करके भोजन प्राप्त नहीं किए हैं वे शीघ्र ही भोजनालय में जा करके भोजन प्राप्त कर लेंगे। जिस किसी भाई बंधु का माता बहन का अभी तक भोजन नहीं हो पाया है वे बगल में भोजनालय है वहां पर जा करके भोजन प्राप्त कर लेंगे। अभी बोलो भारत माता की। हमारे बीच हम सबके पहुना, हम सबके अतिथि उपस्थित हैं। हमारे गुरुजन बड़े ही गर्व की बात है, हमारे बीच हम सबके पहुना, हम सबके नेता
जन जन के संगवारी आदरणीय राजकुमार धृतलारे सर जी, श्रीमती निर्मला देवांगन मैम जी, श्रीमान मनोज जाटवर सर जी, डॉक्टर मुरीश श्रीवास सर जी, इन सभी अतिथियों का स्वागत के लिए मैं धर्म ठाकुर जी, सह सचिव श्रीमान राजकुमार धृतलारे सर जी का स्वागत करेंगे। धर्म ठाकुर जी, श्रीमती निर्मला देवांगन मैम जी, इनका स्वागत के लिए मैं हमारे महिला प्रभाग के उपाध्यक्ष श्रीमती शंकर पेकराला सादर आमंत्रित करता हूं, आए और हमारे मैम जी का स्वागत करेंगे। धर्म ठाकुर, पैकरा मैम हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज जाटवर सर जी, इनका स्वागत करेंगे। हमारे सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक प्रवक्ता आदरणीय साथी सुनील पैकरा जी आएंगे और मनोज जाटवर सर जी का स्वागत करेंगे। हाँ मैडम क्या जाओ, हाँ जाओ जाओ। हमारे बीच उपस्थित हैं जन जन के नेता, जन जन के स्वास्थ्य ला देखभाल करैया, बहुत ही सस्ता और अच्छा इलाज करने वाला आदरणीय गुरुजी डॉक्टर मुरीश श्रीवास जी, इनका स्वागत करेंगे। हमारे जिला सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारिणी सदस्य गौकरण पैकरा जी आएंगे और हमारे डॉक्टर मुरीश श्रीवास जी का स्वागत करेंगे। गौकरण पैकरा जी हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। हेलो, साथ ही आदरणीय सगजन, मैं आदरणीय सगजन बताना चाहूंगा, ये हमारे राजकुमार धृतलारे सर जी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले डाढ़ा करके बच्ची का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उनके इलाज के लिए हम इन महागुरु राजकुमार धृतलारे के आह्वान पर हमारे अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से लगभग 1 लाख का राशि उनके इलाज के लिए डोनेशन दिया गया है। इनका यही मुख्य कार्यकर्ता था, मुख्य सहयोग के लिए अपील करने वाला था। सर जी को सादर नमन। और ये है हमारे आदरणीय गुरुजी मनोज जाटवर जी, ये हमारे आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। चाहे पुस्तक हो, पेन हो, ड्रेस हो या जो भी जरूरी चीज हो, हमेशा हमारे जाटवर से तत्पर रहते हैं। ऐसे महान सज्जन को हमारे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर साहब मुरीश श्रीवास जी, इनका इलाज इतना सस्ता और सुंदर है, बहुत ही सटीक, ये गरीबों के मसीहा हैं। हमारे आदरणीय सर जी गरीबों के मसीहा हैं, इनके स्वागत में जोरदार ताली। और हमारे समिति की ओर से इन महानुभावों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के अध्यक्ष और इस हमारे आदिवासी समाज के तारनहार आदरणीय इंजीनियर साहब और हमारे सर्व आदिवासी समाज के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय भानु पैकरा जी और हमारे अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के सचिव महोदय जयलाल पैकरा जी,
आदरणीय सर्ववादी समाज के जिला कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय गौ करण पेकरा जी और हमारे वरिष्ठ अनुभव रखने वाले, समाज के लिए मर मिटने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बखान करने वाले, संबोधन कर ले आदरणीय शाह सर जी, आप सभी के संयुक्त में इन महानुभावों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हेलो हेलो अभी जो मंच पर मंचस्थ बालिकाएं अपनी प्रस्तुति दी हैं, उनके लिए सम्मान राशि आयोजक सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कसडोल इन बालिकाओं को 2000 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। और सम्मान राशि आए हैं नरसिंह ठाकुर शिक्षक एवं गौड़ समाज संचालक सोना खान परिक्षेत्र, इनके तरफ से 100 रुपये का सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। तो इस सम्मान राशि को प्रदान करने के लिए श्री राजेंद्र कुमार पैकरा जी, इनके हाथों से सम्मान राशि प्रदान किया जाएगा। तो श्री राजेंद्र पैकरा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, वे जल्द से जल्द आए और ये सम्मान राशि इन बालिकाओं को प्रदान करें। चलो, उनके अनुपस्थिति में हमारे केवाईसी टीम के बिंदु पैकरा मंच पर उपस्थित हैं। इनके हाथों से ये बच्चियां उस सम्मान राशि को प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। पूर्व घोषणा के अनुसार संजना डांस ग्रुप शासकीय मिनी माता हायर सेकेंडरी स्कूल कसडोल, कृपया मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कड़ी मौसम के वजह से हमारी यहाँ सोना खान की 40 किलोमीटर दूरी पर वन फॉरेस्ट बेल्ट है और आप सब लोग बहुत 40 किलोमीटर की दूरी पर मौसम की बोल छत्तीसगढ़ मातारी की, हम लोग छत्तीसगढ़ मातारी की। हेलो हेलो हेलो, ये है हमारे आदरणीय मैडम श्रीमती निर्मला देवांगन जी, इनका बच्चों के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह बहुत ही सराहनीय। मैडम जी अपने अभी गर्मी समय जब हम लोग घर में आराम पर फरमा रहे थे, मैडम जी अब हमारे आदिवासी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाकर आदिवासी बच्चों का एकलव्य के लिए चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैडम जी को हमारे समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम सभी बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करते हैं। बधाई मैडम जी। संजना डांस ग्रुप कृपया मंच पर उपस्थित हों। और हमारे बीच उपस्थित हैं जनक सागर जी। जनक सागर जी ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आइए और मंचासीन होंगे। जनक सागर जी।
वरिष्ठ जाते हैं उसमें आगामी के लिए तैयार रहेंगे रुद्रांशी पैकरा, ग्राम बोरसी। उसके और आगामी तैयार रहेंगे दिव्यांका पैकरा, डांस ग्रुप, कसडोल नगर। बोल ठाकुरदेव महाराज की, ठाकुरदेव महाराज की। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। हमारे इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थित हुआ है अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान RN ध्रुव साहब, हमारे दूर दराज से, दूर अंचल से आए हुए सगजन को अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद स्वरूप संबोधन करेंगे आदरणीय RN ध्रुव साहब। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला बारंबार प्रणाम। ई भुइया मायन हर उपजे, ई भुइया मायन हर उपजे, धन धन हमर भाग। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला बारंबार प्रणाम। ए भुइया मायन हर उपजे, ए भुइया मायन हर उपजे, धन धन हमर भाग। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला बारंबार प्रणाम। रे रे ला रे रे यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे यो रे ला रे ला रे रे ला रे रे यो रे ला रे ला रे ला रे रे यो रे ला। नानो रे भैया नाना भैया नानो रे भैया। गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी। खल 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 बहते जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहते जाए आया इंद्रावती। ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। ये बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी, गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी। खल 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 बहते जाए आया इंद्रावती, काय सुंदर बहते जाए आया इंद्रावती। ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी। ये बस्तर मोचो काय सुंदर माटी, ये बस्तर मोचो काय सुंदर माटी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इन लोग के लिए एक बार शानदार ताली बजा दें। इनके बाद आने वाले हैं हेलो, हमारे पहुना उपस्थित हैं आदरणीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय आर्य ध्रुव साहब अपना उद्बोधन जारी रखेंगे। बच्चे लोग एक मिनट। बुढ़ा देव की विश्व आदिवासी मूल निवासी पर्व तिहार के पावन अवसर में उपस्थित हमार सबो सियानमन मंच में बैठे हुए सबके नाम तो कई बार लिए जा चुके, फिर बार बार बोलना ठीक नहीं है। एक स्थिति में सीधा अपन बात ला रखना चाहूँ। हमारे ये विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम हमन जो साल भर में का काम करे हैं और का काम करना है एकर लेखा जोखा होते। आज हमर समाज के लइका मन ला सम्मानित करें, ये क्षेत्र के प्रतिभाशाली हमार शिक्षक मन ला सम्मान करें, हमार अतिथि मन हमन ला आशीर्वाद दे के गीस हमन ला जो मूल जो बात है हमार समाज के अशिक्षा, गरीबी, रोजगार एक लिए हमन ला भविष्य के रणनीति भी ऐसा कार्यक्रम में बनाए के योजना है और एक लिए हम इकट्ठा होते हैं। जगह जगह हमारे विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम 9 अगस्त के बाद लगातार चलत है। कल हमन बेमेतरा में कार्यक्रम आयोजित हो रही थी, वहाँ गए हैं। तो ये सिलसिला अभी ये महीना भर चल ही हमारे आदिवासी समाज के जो मूल जो समस्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मंशा है कि हमारे समाज के लोग मन शिक्षा में आगे आए, हमार जो गरीबी है वो दूर हो, हमार समाज के लोगन मन ला रोजगार के अवसर मिले, एक लिए हम मन ला काम करे के जरूरत है। आज दुनिया में यदि हमन अपन आप ला स्थापित कर सकथन तो कर लिए हमन ला शिक्षा रूपी अस्त्र ला अपनाए ला ही पढ़ी। जैन समाज शिक्षा ला अपनाई वो समाज आगे बढ़ गए। ट्राइबल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है, जो है समय के साथ अपन आप ला ढाल नहीं पाए वो जीव के नाश निश्चित है। वैष्णव आदिवासी समाज ला यदि समय के साथ ढलना है, समय के साथ चलना है तो पढ़ाई लिखाई में तो हमारा ध्यान दे के जरूरत पड़ी। जैन जितना ज्यादा पढ़ी लिखी वो अपन अधिकार के बारे में ज्यादा जानी और अपन अधिकार ला जान के अधिकार ला प्राप्त करी, रोजगार के अवसर प्राप्त करी। अभी दूसर जो बात है, हमारे समाज बहुत बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए मोती के कभू माला नहीं बन सके। उसने बिखरे हुए समाज के बात ला कोनो नहीं सुन सके, कोनो नहीं सुने। एक स्थिति आज जो आप मन ताकत दिखाए हो, ये ताकत और दुगना उत्साह से बरकरार रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक है, हम इंजीनियर साहब सुरेश कुमार पैकरा साहब, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, बोला हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 4 साल से निरंतर समाज ला जोड़े के काम करते हो। ये है पूरा छत्तीसगढ़ के लिए एक मॉडल है। यहाँ के जो कार्यक्रम है बड़ा सिस्टमेटिक, ऐतिहासिक होते। तो ये संगठन के एक मिसाल है। ये संगठन ला हम बरकरार रखे की जरूरत है, तबे हमार बात ला कोई भी शासन आए उमन गंभीरता से सुनी। लोकतंत्र में बड़े जो ताकत होते वो होते संगठन। जिन दिन हमन
के संगठन बहुत पावरफुल हो जाही, मजबूत हो जाही। वो दिन हमार बात ला दुनिया के कोई भी ताकत नजरअंदाज नहीं कर सके। एक से हमन ला संगठित होए के जरूरत है। हमार लड़का मन बहुत सुंदर ढंग से अपन संस्कृति ला प्रस्तुत करी। हमार संस्कृति ही हमार पहचान है, संस्कृति ला बचा के रखना है। और हमारे बहुत सारे लड़का मन अभी बैठे हैं, उमन अपन कला ला प्रस्तुत करी। मोला चूंकि धमतरी जाना है, एक स्थिति में अपन बानी ले विराम करे के पहले एक बात बताना चाहूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है 1 अगस्त के, जिसमें वर्गीकरण के बात हो है, आदिवासी समाज में भी आदिवासी के आरक्षण में कोटा पे कोटा निर्धारित करे के बात हो है, तो ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से है। हमार जो आदिवासी समाज के 32% के आरक्षण है, उमा पहली से हम पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, बैगा और अबूझ माड़िया और कमार इकर मन के लिए डायरेक्ट एंट्री है। यदि 10 पद बलौदा बाजार में निकला थे कोई भी पद के लिए, तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लड़का मन यदि आज है तो मतलब हम डायरेक्ट एंट्री देथन, उकर नियुक्ति डायरेक्ट होते। तो ऐसा फैसला के हमारे समाज में ज्यादा कोई औचित्य नहीं है। हम अल्लाह अभी सरकार से ये अपेक्षा रखना चाहिए कि हमारे यदि बलौदा बाजार जिला कसडोल ब्लॉक में यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ग कोई भर्ती हुआ थे, ओमा हमारे स्थानीय लड़का मन ला रोजगार के अवसर मिले, जैसे पहली हुआ थे। से शिक्षक जो भर्ती हुए जनपद लेवल पे हुए, जिला पंचायत लेवल पे हुए, पंचायत लेवल पे हुए, उसने भर्ती के सिस्टम यदि फिर शुरू हो ही तो हमारे यहाँ के स्थानीय लड़का मन ला रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल ही। एक लिए हम ला फोकस करे की जरूरत है। आज के अवसर पर मोरला बोले के अवसर दो, मोर बात ला सुने और मोला अतिथि के रूप में सम्मान दे। एक लिए मैं आयोजन समिति के यहाँ के समाज के हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपन बानी लाई है विराम देवत हूँ। जय जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे समाज को हमेशा अपना जो गति प्रदान करते रहते हैं, अपना अनुभव साझा करते रहते हैं। निश्चित रूप से आपके इस मार्गदर्शन से हमारे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ अनुसूचित जनजाति संघ का ये जो प्रेरणा स्रोत वाक्य बहुत ही आगे आने वाले समय के लिए हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा। इसी के साथ हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय के साथ में एक फोटोग्राफी होना है, तो समस्त हमारे सर्वादेशी समाज एवं बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अभी डांस ग्रुप आ रहे हैं, संजना डांस ग्रुप, एमन के सादर सप्रेम भेंट है सर्वादिवासी समाज की तरफ से शानदार 400 रुपए का सप्रेम भेंट है। वो डांस ग्रुप आए और ये सप्रेम भेंट ले जाएं। आगामी के लिए है दिव्यांगा डांस ग्रुप, उनके अनुपस्थिति में है माया की सुरता डांस ग्रुप टिपरू। हाँ। उसके बाद दिव्यांगा, हाँ रुद्रांशी को पहले बुला लिया, ये बुला लिया, माया की सुरता उनके बाद आ जाएंगे। रुद्रांशी को आने के रुद्रांशी आगामी है, रुद्रांशी माया की सुरता के बाद हमारे अतिथि महोदय के लिए सदा ना कोयल बोलती सदा ना खिलते फूल, सदा ना कोयल बोलती सदा ना खिलते फूल, ऐसे अतिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल।
इस तरह से हमारे प्रांताध्यक्ष जहाँ भी उनको याद करते हैं निश्चित रूप से पधारते हैं और प्रेरणादायक अपना वाक्य से हमारे लोगों को प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानवी पैकरा, भूमिका पैकरा, इनके ओर से भी शानदार 500 रुपए का सप्रेम भेंट आए हैं। संजना ग्रुप, दर्पण राउत नाचा सुआ ददरिया, आप सबके बीच में अर्पण है, आप सबके बीच में अर्पण है। जोरदार ताली के साथ। हेलो संजना, जी हाँ, अरपा पैरी के धार है, महानदी अपार है, डोंगरी और पहाड़ है, खेती और खार है। छत्तीसगढ़ के माटी हा लोक संस्कृति के दर्पण है, छत्तीसगढ़ के माटी हा लोक संस्कृति के दर्पण है। राउत नाचा सुआ ददरिया, आप सबके बीच में अर्पण है, आप सबके बीच में अर्पण है। छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सुआ ददरिया कर्मा पंथी नाचिका, सुघर लागे जस जमारा नंगारा के बाजगा। सुघर लागे जस जमारा नंगारा के बाजगा। हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़ आए हैं भैया सज सवर के यार, सुआ ददरिया कर्मा के संग बाल से जमारा के बार। नाचा के नाचा बिहा के बाजा बाजे बाजा अरे लड़े नगर भैया लगिया कछार पते कर ले करार मोरा जगह जगते मेरे दोस्त। होरे 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 जय हो। बचाना लोरी काबर बन कर देस बचाना। चंदा तय कब आगे तोर बांस के धुन सुन के मन मोहावे बजाना। बड़े बिहनिया गाय गरवाला ढील के दहिहान में लान था तो तोर सुरता आखे भाई, और जब तोर सुरता आखे तो बांस ला बजा के मन ला बढ़ावत रही था। सुना था अब जब ते आगे तो बांस के काका सुन तो मोर मन में काहे। बड़े बिहनिया ले कौआ करे